नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसजी कैरियर पॉइंट में। अगर आप इस चैनल में नए आए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मैं प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस पेपर 2018। आज हम हल करेंगे प्रीवियस पेपर 2018 का, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिसका आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है। अब फाउंडेशन बैच में मैथ का पढ़ा रहा हूँ। फाउंडेशन बैच में वीडियो लाऊंगा, तो उसको आप जो नए बच्चे फाउंडेशन बैच ही देखें, या ये आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर दिया है वही देखें। तो बने रहिए। हौसलों के तरकस में वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकस में वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ सब कुछ, हार जाओ सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। अगर मंजिल पहाड़ है, अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी दशरथ मान जी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रीवियस पेपर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 5400 को 2 वर्ष के लिए 20% की ब्याज चक्रवृद्धि दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज क्या होगा। कह रहा है कि 5400 यानी मूलधन क्या है आपका, प्रिंसिपल क्या है 5400 दिया है 5400, और आपका रेट कितना दिया है 20%, और आपका टाइम क्या दिया है 2 ईयर। कह रहा है कि 5400 रुपया 20% ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के में कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सीआई। सीआई क्या होता है आपका? चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है आपका प्रिंसिपल कोष्टक में 1 प्लस आर अपॉन टी, आर अपॉन 100 और घाते टी। अब यहाँ प्रिंसिपल रखेंगे, अब यहाँ रेट के लिए 20% 20 लिखेंगे, यानी ये आपका अमाउंट क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या हो जाएगा। देखिए अब करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल कितना 5400, क्वेश्चन में 1 प्लस आर बराबर कितना 20% 20% रखेंगे, यहाँ 100 रखेंगे, और यहाँ टी बराबर कितना है 2 वर्ष रखेंगे। अब हम इस तरह हल करेंगे तो समय बहुत ज्यादा जाएगा, हमको 30 सेकंड में करना है, इसलिए तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इस तरह न करके इस तरह किया जाए। ये विधि पुरानी है, मतलब ये विधि से बहुत टाइम लग जाएगा, ये नया विधि है। एक 20% इसको फ्रैक्शन बदलेंगे, 20% को फ्रैक्शन बदलेंगे तो 20% होता है 20 बट्टा क्या होता है 100 फ्रैक्शन होता है। तो 20 सेकंड में 20 आई 5, 20 बच्चे 20 सेकंड में 20 20 बच्चे 100 यानी 1/5, यानी इसका क्या हो जाएगा 1/5। हम लोग को तो याद है, जैसे हम लोग बस ऐसे बीट 1/5 जो है, आप लोग को हम रटा देंगे। जो फाउंडेशन बैच पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़िएगा, तो आप लोग को रटा देंगे। फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है, तो देखिए तो 1/5 ये क्या होगा आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन होगा, ये क्या होगा सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो कल आप पहले वर्ष के लिए 5 और जुड़ जाएगा यानी 6 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा आपको। फिर दूसरे वर्ष के 5 और जुड़ जाएगा 6, तो क्या 5 25 और ये गुणा कर दीजिए 6 36, 5 25 और 6 36, ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। और इसका डिफरेंट क्या हो जाएगा 11, ये क्या होगा आपका सीआई यानी ये हो जाएगा आपका ब्याज, और ये क्या होगा अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो हमको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2 वर्ष में। चक्रवृद्धि ब्याज 11 दिया है, तो कर अमाउंट कितना है 25 है, प्रिंसिपल 25 है, लेकिन प्रिंसिपल क्या है 5400 है, यानी ये इससे कितना गुना है पता कर लीजिए, उतना गुना इसमें गुणा कर देंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर या हो जाएगा। तो कैसे पता करें 25 से यानी 54,
5400। 5400 में कितना गुणा करेंगे, 25 में कितना गुणा करेंगे तो 5400 हो जाएगा। 216 गुणा करेंगे, 216 गुणा करेंगे तो 216 के देखिए 216 का गुणा यहाँ से 216, 25 में 216 गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 5400। यानी 5400 जब आएगा तो मैंने इसमें 5400 216 का गुणा कर देंगे तो ब्याज पता चल जाएगा। यानी इसके बराबर होगा तो इसको भी बराबर करना है। गुणा करेंगे इतना बराबर, तो इतना गुणा करेंगे तो ब्याज पता चल जाएगा। अब ये 5400 कैसे आएगा, इससे भाग देंगे तभी आ जाए, पता चलेगा कितना गुणा करना है। इस 5400 से 216 भाग दीजिए तो अरे 216 करें 25 भाग दीजिए, 5 25, 5 एकने 5 आई, 5 बटे 40, फिर 5 एकने 5, 5 दूनी 10, अब 5 एकने 5 आई, 5 छके 30, यानी आपका ये हुआ 216। तो 216 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 216 से गुणा कर दीजिए। 216 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 7 और ये जाएगा 6। ये आपका आंसर हो गया 2376। अब इतना फास्ट मैंने कैसे गुणा कर दिया, 11 से अगर गुणा करना है तो मान लीजिए 216 और तो पहले वाला संख्या लिख दीजिए और अंत वाला संख्या लिख दीजिए। पहले वाला और अंत वाला इसमें जोड़ दीजिए, 2 1 3 और फिर 6 1 7 हो गया 2376। आसान तरीका है गुणा करने के लिए। अब आपका राइट आंसर जो 2376 ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। कोई समझ रहा है, कह रहा है कि बहुत टाइम इस मतलब टाइम सोच रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। ये तो मैं समझा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है। अगर उस तरह करना होगा तुरंत, मान लीजिए ऐसा करिएगा, फट दे फ्रैक्शन बदलने याद रहेगा, फिर 5 लिखे 6 लिखे, यहाँ से 2 बार करना, 2 बार स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर 2 बार करना है। अगर 3 बार तो यहाँ 3 बार स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 3 बार स्क्वायर दीजिए तुरंत। तो ऐसा करिए, 5वां देखिए स्क्वायर कर देंगे, 2 बार 5 25 तुरंत 6 36, ये हो गया आपका 11 क्या हो गया डिफरेंस, और ये मूलधन हो गया। तो यानी यहाँ से तुरंत करके 25 से यहाँ जा रहे 54 से यहाँ से तुरंत काटिए, तुरंत काटिए। 5वां 25 के 5 5 करने 5 5 बटे 40, 5 बटे 40 0, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से करने 5 5 छक्का 30 कर दिया। यानी 216 से गुणा कर दीजिए, 216 से 216 आ गया आपका, 216 से गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, 2 इधर ले दीजिए, 6 इधर ले दीजिए, 2 1 3 और 6 1 7, आपका 2376 आंसर आ गया। मतलब इतना फास्ट करना है आपको, वहां पे समझाने में टाइम लगेगा लेकिन आप लगाएंगे बहुत फास्ट लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2 बिंदु दिए गए हैं, तो दिए गए हैं को जोड़ने वाले 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक विभाजित करता है। तो आंतरिक विभाजित रेखा खंड करता है तो उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक यानी एक्स और वाई ज्ञात करना है। तो आंतरिक विभाजन के लिए सूत्र होता है आपका, एक्स बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब रख दीजिए, m1 कितना है, m1 ये 3 है, 3 तो 3 गुणे x2 कितना है, x2 ये है 10 प्लस m2 कितना है, m2 1 है, 1 गुणे x1 कितना है, x1 माइनस 2 अपन 3 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 दहा पे 30, हम 2 के 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 बटे 4। अब कर लीजिए, 2 में से घट जाएगा तो कितना 28 हो जाएगा बटा 4, भाग दीजिए 4 सत्ते 28 यानी 7। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 7, एक्स बराबर 7। और अब वाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा, x बराबर 7 आ गया, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 3
गुड़े y2 कितना है, y2 कितना है, y2 -6 गुड़े नहीं प्लस होगा, प्लस प्लस m2 कितना है, m2 कितना 1 गुड़े y1 कितना है, y1 2 अपन 3 + 1 बराबर कितना होगा, 3 छक्का 18 -18 हो जाएगा, प्लस 3 × 3 अपन 3 × 4 हो जाएगा। इसमें से ये 2 × 2 यहाँ 2 होगा, 3 × 2 होगा, तो 2 घट जाएगा, कितना जाएगा 18 में से 2 घट जाएगा तो माइनस का 16 अपन 4 4 16 यानी -4 आ गया। तो ये आपका कोऑर्डिनेट का आंसर है, यानी तो ये दिया है x और y का हो जाएगा कोऑर्डिनेट। ये x बराबर कितना 7 और -4 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कर एक नल एक टंकी है जो पाइप एम 2/3 भाग, मतलब टंकी को 2/3 भाग को 24 घंटे भरता है और ये टंकी को 5/6 भाग 60 घंटे भरता है। तो यानी एक पूरा भरने के लिए मतलब इधर ले चलेंगे एक यहाँ से, तो एक भरेगा, एक भरने के लिए एक भरेगा कैसे, तो इधर से जब जाएगी इधर तो 3 ऊपर जाएगा 3/2, तो 2 मैंने 2 × 2 12 12 12 24 और 12 36 36 घंटे में पूरा टंकी भर जाएगा, यानी 36 घंटे में फुल टंकी भर जाएगी। 36 घंटे में पूरा टंकी खाली टंकी भर सकता है। अब इसको उधर ले जाइए, उधर ले जाएंगे गुड़ा होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट काट दिए, 5 घंटे में 5 12 5 60 और 12 6 72, यानी 72 घंटे में पूरा टंकी फुल हो जाएगा। ठीक है, 72 घंटे। तो टंकी के दोनों अगर एक साथ भरेंगे तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, देखते हैं टंकी कितनी की है, क्षमता कैसे पता करके टंकी कितना का है। ठीक, मान लीजिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 72 हो जाएगा, एलसीएम 72 होगा, एलसीएम 72 हो जाएगा। तो 36 गुना की इसका क्षमता देखो, 36 गुना 72 2 बार, और ये 72 × 72, ये 2 घंटे की रफ्तार से भरेगा और ये 1 घंटे की रफ्तार से पानी भरेगा टंकी। तो कह रहा है दोनों साथ में अगर बिल करेंगे कितने में, 2 1 3 घंटा में, यानी 72 घंटे कितने में भर सकते हैं, कितने में, तो 3 दूना के 6 और 1 हासिल, तो 3 चौक 12, यानी 24 घंटे में ये सब दोनों मिलके खाली टंकी को भर देंगे, दोनों पाइप मिलके। तो आपका राइट आंसर है 24, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपका प्रिंसिपल ज्ञात करना है, रेट दिया है 10%, टाइम 1 वर्ष, और ये आपका अमाउंट दिया है चक्रवृद्धि मिश्रण पर परिपक्वता 13,230। क्या क्वेश्चन दिया है, ये यदि लिखा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही संयोजित हो तो किसी राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर 1 वर्ष बाद परिपक्व राशि 13,230 प्राप्त होता, तो निवेश की गई राशि क्या है। मतलब कितना मूलधन निवेश किया गया था, कितना जो अमाउंट मिल रहा है। तो यानी छमाही संयोजित कर रहा है, छमाही संयोजित मतलब यानी इसको 2 से भाग दीजिए तो क्या होगा 5%, यानी 2 बार देगा ना, तो 5% 2 बार दे देगा, यानी 2 टाइम देगा, यानी 2 ईयर हो जाएगा, 2 टाइम यानी 2 ईयर समझ लीजिए। ठीक है, 2 टाइम देगा 2 ईयर। तो क्या करना है आपको, इसका फ्रैक्शन बता दे, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 1/20 हो जाएगा इसका। तो जैसे 5 कहता है 5/100, तो 5 × 5 5 दूनी 10 यानी 20 आ गया। ठीक है, अगर फ्रैक्शन 20 तो क्या करेंगे, तो 5% फ्रैक्शन क्या 20, तो 20 और प्लस 21 जोड़ देंगे, अब 20 और 21 गुणा कर दिए, ये हो जाएगा आपका 400, ये 441। तो कह रहा है आपका इतना मिश्र धन, यानी अमाउंट ये होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये जो होता है डिसिप्लिन इसका होता है आपका क्या होता है सीआई। तो हमको अमाउंट दिया है और हमको ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, सीआई नहीं ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, तो ये 441 दिया है, लेकिन है इतना, तो इसका क्या करेंगे, उसमें भाग में कितना गुना है, 13,030 में भाग दे रहे हैं 441 से, कितना गुना है इससे, तो 3 बढ़ जाएगा, 3 के 3 3 चौक 12 2 और 3 चौक 12 13 हो जाएगा, यानी 3 बढ़ जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। अगर इसमें अगर गुणा कर 30 से अगर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा
टोटल आपका जाएगा 13,230 आ जाएगा। तो इतना हम गुणा कर देंगे, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तब रियल आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 200 कितना 30 से गुणा कर दीजिए। 30 से गुणा कर 3 चौक को 12 हो गया, और कितना 16 2 3 316 जोड़ दीजिए, आपका 12,000। राइट आंसर आपका 12,000 हो गया। समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप लगाए तुरंत लगाइए, धड़ाधड़ लगाइए। तो ये आपका आंसर कौन सा है, आंसर नंबर आपका सेकेंड, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए कोण और बी कोण एक रेखा युग्म है, यदि a-2 भी 30 डिग्री तो हो तो ए और बी के मान क्या करा कि एक रेखा युग्म है, a-b करा a-2b बराबर कितना दिया है 30 डिग्री 30। तो कह रहा है कि एक रेखाखंड युग्म है ए और -b का, तो यानी अगर ये यहाँ होगा या बी यहाँ होगा, एक ही में होगा, तो ये पूरी डिग्री कितना हो जाएगा आपका 180 अंश होता है, ये होता है आपका 180 अंश। तो ये प्लस बी बराबर ए अगर जोड़ देंगे ए और प्लस बी तो कितना जाएगा 180 अंश। तो इसका मतलब ए प्लस बी बराबर कितना जाएगा, ए प्लस बी बराबर 180 अंश। ठीक, अब इसमें से घटा लीजिए आंसर, माइनस कर, माइनस ये माइनस में प्लस जाएगा और ये माइनस कट दीजिए, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा और ये प्लस 3 भी हो जाएगा, 3b और ये घट जाएगा कितना 150 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इधर बटा में जाएगा, बड़े में 30 भाग देंगे, टाइम जाएगा, इसे तुरंत फटाक ऑन द स्पॉट, 3 5 15 50। ठीक, बी बराबर 50 आ गया आपका, बी बराबर कितना गया 50। अब ए बराबर ज्ञात करना है, ए बराबर आपका 150 और 30 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, ए बराबर कितना आएगा 130। निकाल दीजिए, हाथी के मान निकाल लीजिए। अब ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 50, यहाँ 50 रख दिए। ठीक, बराबर कितना है 180 अंश। ठीक है, चाहे इस पे रखिए चाहे इस पे रखिए, मान आएगा। ठीक है, अब देखिए 50 उधर ले जाइए, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 50, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा 130 आपका हो गया। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 दिया है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 130 50, यानी ए और बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, कह रहा है यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए घन कैसे होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। अगर हमको क्यूब घटाना तो क्या कर लेंगे, घनमूल निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा भुजा क्या है। तो यहाँ से डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ से हम घनमूल निकालेंगे, घनमूल निकाल देंगे इसका भुजा याद हो जाए। तो 3 3 3 27 यानी 3 और 4 4 16 16 चौको 64 यानी 4। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का यानी 6 फलकों का ये गुणे ए स्क्वायर, क्या 6 और ए स्क्वायर, ये भी 6 और इसको ए स्क्वायर। ठीक है, ये अलग अलग भुजा होगी ना, तो इसलिए अलग ए मान लीजिए, इसको अलग ए मान लीजिए। ठीक है, अब 3 और 4 है तो यहाँ रख दीजिए 3 और 4 ये 6 से कट रहा है, 6 उड़ा दीजिए यहाँ से तुरंत ऑन द स्पॉट काट दीजिए। अब कहते 3 3 के 9 और 4 को 16। अब देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुपात 9/16 राइट आंसर आपका है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आरआरबी ग्रुप डी 2018 में देखिए इतना इजी क्वेश्चन देते हैं, इजी भी देते हैं क्वेश्चन, कठिन भी देते हैं। देखिए 6.5 गुणे 0 गुणा करना है, तो गुणनफल क्या होगा आपको, तो देखिए गुणा करिए, 4 से गुणा करिए पहले, 4 5 20 20 के 0 फिर 2। ठीक है, 4 6 24 24 और 2 26। ठीक है, 26 आ गया। तो उसके बाद कितना दशमलव कितने अंक है, 1 2 3 4, दशमलव कितने हैं, यहाँ 1 है और 5 बोलना 5 देना, 1 2 3 ये होगा 4 ये होगा 5, दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.0026। 0 कितना मतलब नहीं था, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3
राइट आंसर आपका 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, दिया है कि 6 से विभाजित निम्नलिखित संख्या 6 से कौन सा विभाजित है। 6 से विभाजित देखने के लिए क्या करते हैं लोग, 6 का 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 3 गुणा 6, यानी जो 2 से विभाजित है 6 से विभाजित है, 2 और 3 से विभाजित है, तो 2 से सभी सम है तो सभी सम विभाजित है। अब 3 से चेक करना, 3 से क्या करते हैं, जोड़ते हैं संख्या को, जोड़ने के बाद उसे भाग देते हैं, तो जोड़ने में टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ से काट दिए 2 1 3। देखिए याद करते हैं डायरेक्ट 2 1 3 काट दे, 3 1 3, 3 गुणा 6 कट गया, ये नहीं कटेगा, ये नहीं विभाजित नहीं है इस तरह से। 2 1 3 कट गया, 3 1 3, 3 गुणा 6 कट गया, 7 नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। 2 1 3 ये कट गया, 3 1 3 ये 8 5 13 नहीं कट रहा है। अब देखिए 2 1 3 कट रहा है, 3 1 3 कट रहा है, 8 4 12, 3 चौको 12, यानी ये कट जा रहा है, यानी ये संख्या 6 और 6 से विभाज्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 72/100 गुणे 175 गुणे 100 करा गुणा करना है। देखिए आरआरबी में ये भी आया था गुणा करने के लिए। देखिए क्या करना है, तो गुणा कर दीजिए। देखिए 5 काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 चलाएगा 5 25, 5 चौक को 20, अब 5 7 35। ठीक है, अब काटिए इसे 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 चौक को 2 तिहाई 6 और 2 छके 12 कट गया, 2 दूनी की 4। ठीक, अब इसके बाद 36 3 बार चला जाएगा, 36 का 18, 3 9 1 10, 36 36 36 3 28, यानी आपका बचा ऊपर 7 और नीचे 3 दूना के 6। आपका आंसर क्या है, 3/7/6। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी कार्य के 7/10 भाग को ये 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को करता है। कह रहा कि ये किसी कार्य को 15 दिनों में 7/10 भाग करता है और शेष भाग को ए प्लस बी की सहायता से, ए प्लस मतलब दोनों मिलके 4 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कितना भाग करते हैं, मतलब पूरा काम 1 है, ठीक है, -7 कर दे 10, तो कितना 7 10 से करने 10, 10 में 3 जा 10 में 7 जा 3/10 हो जाएगा। तो यहाँ कितना शेष काम है, 3/7 काम करेंगे, 10 ये 10 होगा 10, यानी क्या करेंगे 3 शेष काम 10 करेंगे। अगर हमें पूरा काम करना तो इधर ले चलेंगे, कितना पूरा काम करें, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, इतना भाग कर रहे हैं, यानी कितना भाग कार्य क्षमता है, तो ए प्लस बी बराबर कर जाएगा आपका, तो 4 में चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/40। कह रहा है कि अब तीनों मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त कर देंगे। तो अगर कोई आदमी 15 दिनों में कोई काम, 15 दिनों में ये कार्य क्षमता है इनका, 15 दिनों में कोई आदमी कोई काम समाप्त कर दे रहा है 15 दिन में, यानी उनकी कार्य क्षमता का 1/15 हो गया। अगर कोई किसी का आदमी का 1/18 कार्य क्षमता है तो कितने दिनों में काम समाप्त कर सकता है, ये 18 दिनों में काम समाप्त कर सकता है। तो कह रहा कि इनकी कार्य क्षमता क्या हो गई, 3 ये क्या 1/18 कार्य क्षमता है, तो इसको पलट दे रहा है, 18 ऊपर ले दे रहा है, नीचे 1 कर दे रहा है, 18 दिन कर देते हैं, 1 मायने नहीं देता है, वो नीचे चला जाता, उसका मान नहीं था, ठीक है, 1 से भाग तो चला जाए। तो ये क्या होता है, कह रहा है कि इतने कार्य क्षमता हो गई, तो इसको पलट दीजिए, प्लस भी कितने दिन में काम कर लेंगे पता चल जाएगा। पलट दीजिए 40/3, 3 1 3, 3 3 9, 1/3। आपका आंसर दिया है 13 सही, 1/3, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 70 और 100 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है बताना है, कितनी अभाज्य संख्या है। कैसे पता करेंगे 100 और 70 के बीच की अभाज्य संख्या कितनी है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से गिनता शुरू करेंगे, 70 लिखेंगे, 70 71 72 73 74, मतलब अगर ये तो इस तरीके टाइम लगेगा, बड़ा बड़ा तो और टाइम लगेगा। देखिए मान लीजिए 71, ये तो कट जाएंगे, 71 है आपका अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है,
तो इस तरह टाइप बहुत समय लगेगा, क्योंकि एक आपको शॉर्टकट धांसू ट्रिक बताते हैं, याद कर लीजिए, ये याद हो जाएगा, करते करते याद हो जाएगा। देखिए 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ये क्या होता है आपका 0 से लेके 10 तक, ये 10 से लेके 20 तक, ये 20 से लेके 30 तक, ये 30 से लेके 40 तक, और ये 40 से लेके 50 तक, ये 50 से लेके 60 तक, और ये 60 से लेके 70 तक, और 70 से लेके 80 तक, और ये 80 से लेके 90 तक, 90 तक, और 90 से लेके ये 100 तक। तो कह रहा 0 से लेके, अगर पूछ देगा 0 से लेके 10 तक का अभाज्य संख्या कितना 4 होगा, और 10 से लेके 20 तक का अभाज्य संख्या कितना होगा 4 होगा। अगर बोलता है 10 से लेके आपका 30 तक का अभाज्य संख्या कितना होगा, तो यहाँ से जोड़ लीजिए, यहाँ से 10 से 30 तक 4 2 6। अगर बोलता है 0 से लेके 30 तक अभाज्य संख्या कितना होगा, तो आपका 4 4 8 8 8 2 10 होता है। अब बोला 70 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितना होगा, 70 ये आपका और 100 ये, 70 और ये 100, 70 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितना होगा। देखिए 70 से बीच में तो 3 2 5 1 6, यानी आपका आंसर होगा 6। आप ये अभाज्य संख्या है 70 और 100 के बीच में। तो राइट आंसर आपका है, राइट आंसर ऑप्शन 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 21 को गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 12 से गुणा कर दिया, जिससे कि परिणाम सही मान से 198 कम आ गया। संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी संख्या से 21 संख्या है, मान लीजिए x है, उसमें 21 से गुणा करने पर, यानी इससे गुणा करने सही मान आता, और इससे गुणा कर दिया x में 12 से गुणा कर दिया, इसका मान गलत आ गया, कितना कम, तो यानी इससे कितना कम आ गया, इससे मतलब इसके बराबर। तो x से गुणा करते हैं तो 12 से माइनस 198 कम आ गया। जब अगर प्लस कर दे, प्लस 198 करते तब इसके बराबर हो जाएगा, जितना संख्या परिणाम आता है तो इसके बराबर हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, गुणा कर दिए 21x प्लस 12x प्लस 198, उधर ले जाइए, घटा दीजिए, कितना घटेगा, तो 21x माइनस 12x बराबर 198, घटाएंगे कितना जाएगा, 11 में 2 9 एक कट गया, यानी 9x बराबर 19 18। अब इधर 9 जाएगा गुणा में, तो ये भाग में जाएगा, डायरेक्ट ऐसे काट दीजिए, 9 करे 9 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 और एक हासिल दे 9 दूना के 18। आपका राइट आंसर 22 वो संख्या है जिससे गुणा करने में, वो संख्या ज्ञात करने से वो संख्या कौन है, आपको 22 आंसर क्या है, 22 संख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पाई ग्राफ चार्ट का है, पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया है। यह है कि वर्ष 2007 में कंपनी XYZ द्वारा निजी कंप्यूटर्स की कितनी इकाइयों यानी लाखों में बिक्री की गई। बोल रहा है वर्ष 2000 में XYZ के द्वारा कितनी लाखों में कमाई की गई है। तो यह XYZ दिया है 2007 में कितना दिया, 30 लाख। यानी आपका राइट, बहुत आसान, 30 लाख दिया तो राइट आंसर 30 लाख हो गया, राइट आंसर आपका 30 लाख। 30 लाख ऑप्शन में कौन दिया है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। कितने लोगों तो पाइप चार्ट देख के भागे थे क्योंकि इसमें कठिन सवाल दिया होगा, लेकिन कभी कभी इजी होता है, देख के जाया करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 184 रुपए में बेचने में 20% की हानि होती है, तो उसी वस्तु को अगर हम 15% लाभ दे तो कितने रुपए में बेचे कि 15% लाभ हो। तो क्या क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, हमें 10% लाभ हो रहा है, 50 रुपए में 10% लाभ हो जाए, यानी कितना होगा, 110% बराबर क्या हो जाएगा आपका 50 रुपया। तो जब लाभ होता है तो 100 में क्या करते हैं, 10 जोड़ देते हैं, जब माइनस को 10% घाटी थी 90, 100 में से घटा देते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा 90 हुआ। अगर लाभ होता है तो 100 में प्लस जोड़ देते हैं
और माइनस होता है तो 100 में से माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, वही कोई वस्तु 20% हानि बेचेगी। हानि मतलब घाटा हो रहा है, यानी तो हानि हो रही है। तो यानी 20% हानि, यानी 80% में बेचा उसको। 80% बराबर कितना, 184 रुपये हुआ। तो 184 में बेच दिया, ठीक है। तो कह रहा कि उसे 15% लाभ बेचने पर उस वस्तु का कितना में 15% लाभ पाने के लिए 15 तो कितने में बेचा जाएगा। तो देख लीजिए, पहले इसको ज्ञात करिए वस्तु कितने का था। जो इधर इसको ले जाइए, ठीक, यहाँ बचेगा 1%, 80 चला जाएगा, बचेगा 1%। इसमें गुणा होता है ना, 1 से गुणा कर देंगे कुछ भी हो जाएगा, तो 1 से गुणा करके उतना ही आएगा। तो ये 80% घर चला जाएगा, बचेगा 1%। यहाँ 1% काट दीजिए, तो ये क्या बचेगा 1%। यानी आपका 80 चला जाएगा, बचेगा क्या 1%। यहाँ बचेगा आपका 80 चला जाएगा, 80 नीचे 1 मिनट, 80 चला जाएगा, ठीक है। 80 यहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब 100% हमको क्या, 100% वस्तु को पूरा होता है, आपका पूरा होता है सब वस्तु। 100% क्या होता है, वस्तु पूरा होता है। इसमें से माइनस करते, प्लस करते, बीच 100 वाला होता है, करेक्ट वही वस्तु होता है। 100% ज्ञात करें तो वस्तु का दाम पता चल जाएगा कितना है। तो एक आपको 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से, इधर भी 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। दोनों को बराबर गुणा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ काट देते 0 0। अब 2 से काटे, 2 पच्चे, यहाँ 2 पच्चे 10, 1 मिनट। यहाँ से 10 काट, यहाँ 0 काट लीजिए, यहाँ से कट गया। अब 8 से काटिए ना, 8 की 8 दूनी 16, यहाँ 2 चला गया, 8 2 24 हो जाएगा। तो 8 3 24 ये हो गया। आपका आंसर कितना रहेगा, 230। है 10 1 जीरो 230। वस्तु कितना है, 230 में। तो कह रहा कि इसमें 230 में वस्तु है, तो इसको बेचेंगे तो 15% लाभ कब कराएंगे। तो इसे क्या करेंगे, 100 में 15% लाभ करना, तो 100 में प्लस क्या कर देंगे 15, तो क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 115% लाभ करना, तो 115 बटा 100, ठीक है। 115 बटा 100 बराबर 0 0 कट जाएगा। 2 पच्चे 10, 5 काटिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। 23 23 गुणा कर दीजिए, 23 23 से गुणा कर दीजिए, 23 23 से, ये अपन बाटर नीचे है, तो 23 23 से गुणा कर, 3 3 के 9 और 3 दूना के 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। आपका आंसर हो जाए 9 6 6 12, ये 529 आपका हो जाएगा 529 यानी गुणा करने में 529 बटा 529 बटा आपका 2 आ गया। ये 2 है ना, तो भाग दीजिए, 2 चौक को 2 दूना के 4 और एक हाथ से 2 छक्के 12, यहाँ 2 बजा 9, 2 अट्ठे 2 चौक को 8, अभी चला जाएगा। अब वहां एक बचेगा, 10 लगा 10 हो जाएगा, तो 2 पच्चे 10, यानी आपको 15% लाभ पाने के लिए 264 रुपये में 64.5 में बेचना पड़ेगा। राइट आंसर आपका 264.5, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका x अपन a क्यू बी क्यू का करा के x का मान ज्ञात करना है। बहुत गर्मी हो रही है, पसीना निकल रहा है, पंखा चल नहीं रहा है। पंखा चलेगा तो आवाज आएगी। तो देखिए, तो क्या करते हैं, देखिए ये कड़ी में, तो इसको कड़ी घटाएंगे, तो कड़ी जब रहता है तो यानी 1/2 होता है, और कड़ी में जब 3 होता है तो यानी क्या होता है, इसका अगर ये है तो इसका मतलब ये घटे 1/3। तो कर जब इसको स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, जब कड़ी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में ये हट जाएगा, बचेगा क्या, 1 मिनट फिर से देखिए, ये दिया है ना, तो क्या कर देखिए यहाँ से सेम स्टार्ट हो रहा है, ये सेम है, यहाँ से ए क्यू बी यहाँ सेम है, तो इसको क्या करेंगे x बराबर कड़ी में ए और क्यू बी, इसको मान लेंगे x सेम है, वही से डॉट 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 ये है अनंत तक है, ये अनंत है, ठीक है, तो यह सेम है। तो अब देख लीजिए, अब कड़ी हटाएंगे
तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ क्या करेंगे, ये कड़ी हट जाएगा। अब बचेगा 3QB। अब कैसे कड़ी, जैसे मान लीजिए कड़ी का ये था, तो यानी 2 हो जाएगा, 1/2 होगा। तो हम यहाँ 2 से वर्ग करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 कट जाएगा, बचेगा कड़ी हट जाएगा। अब देखिए हमको क्यू हटाना है, यहाँ क्यू है, ये इसमें क्यू था, क्यू हटा, तो क्यू से गुणा करेंगे तो एक्स, तो 3 यहाँ से 3 का गुणा करके 3 गुणा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्यू हो जाएगा गुणा हुआ। अब इसमें भी हो जाएगा, तो इस पे होगा, तो यहाँ क्या होगा आपका, ये हट जाएगा, सीधे आ जाएगा बी और ये है यहाँ एक्स है, बी एक्स आ जाएगा। अब ये हो गया 6 बराबर। अब ये एक्स उधर ले चला जाइए, ये से उधर जाएगा तो यानी बटे लेते काट देगा। तो ये 6 का मतलब क्या था, एक 6 का मतलब होता है यही है ना, एक्स गुड़े एक्स, एक्स गुड़े एक्स, एक्स गुड़े एक्स कितना बार है, 1 2 3 4 5 गुड़े एक्स, 6 बार दिया है। तो बोला अपन एक्स, एक अपन कट जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो एक्स घाते 5 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट मतलब 6 है, तो इसमें से एक चला जाएगा, काट देगा, इसमें एक घात होता है, मान लीजिए यहाँ पे दिखता नहीं, तो एक घात पी जाएगा, उसे बटा काट देगा। तो यहाँ पे जब मान लीजिए एक्स काट देगा तो बचेगा क्या, एक्स, एक्स के बाद 5 पानी ए क्यू और बी। तो जो होता है, अगर मान लीजिए कड़ी में 2 के लिए, तो अगर 2 कड़ी निकालना, तो इसको कड़ी में बदलना, तो इसको कड़ी स्लिप लिखते हैं। अगर इसको 1/3 दिया है तो इसको क्या लिखते हैं, कड़ी में 1/3 लिखते हैं। अगर मान लीजिए 1/5 दिया तो क्या करेंगे, कोई भी हो, तो डायरेक्ट अब यहाँ से क्या करेंगे, उसको यहाँ मान, यहाँ कितना 5 लिखते जाएंगे। तो यहाँ कह रहा है, अब देखिए, अब इसको 5 ले जाएंगे तो कड़ी बन जाएगा, तो कड़ी जगह, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 5AQB। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका 5 4। अब राइट, आपका आंसर नंबर 4 राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 24,669 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अंत से दो संख्या लेते हैं, देखते हैं कि इसका कौन सी इकाई का अंक ये 9 आएगा। 3 3 9 करेंगे तो 9 आएगा, 7 7 49 करेंगे तो 9 आएगा। अगर और बचा 246 किसके बीच में आ रहा है, वर्गमूल के भी देखिए 15 से, देखिए 15 से करेंगे, 15 का 225, 15 क्या आता है, 15 का आपका 225 होता है, और 16 क्या आता है, 256 आता है। यानी इन्हीं दोनों के बीच है। जब इन दोनों के बीच में 246 है तो पहले वाला संख्या लिख देते यानी 15, तो यहाँ भी 15 लगा देंगे और यहाँ भी 15 लगा देंगे। अब 246 इन दोनों के 225 और 256 किसके ज्यादा नजदीक है, किससे ज्यादा नजदीक है, यानी इसके नहीं, यानी बड़े वाली संख्या, यानी बड़े वाली संख्या नजदीक है, तो ये वाला 7 वाला हम लेंगे, यानी बड़ा वाली संख्या ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर, 15 और 7। ये आपको बता दे रहे, इसी तरह निकालना है। आपको जो फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूँ वहां पर आपको पढ़ाऊंगा घनमूल, तो वहां से विधिवत तक भी बता देंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है sin x प्लस cos x और कड़ी 3 cos x। आपको cot x का मान ज्ञात करना है, cot x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, cos x उधर ले चलते हैं, तो क्या होगा, sin x अपन cos x प्लस cos x अपन cos x बराबर क्या, कड़ी में 3। sin x का अपन cos x का tan x होता है, tan x प्लस cos x को कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बराबर कड़ी में 3। अब एक इधर चला जाएगा, बता क्या, tan x बराबर इधर माइनस हो जाएगा, कड़ी में 3 -1, तो tan x बराबर। अब इसमें फास्ट पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन बैच में स्लो पढ़ा रहे हैं, विधिवत तरीके से समझा के बता रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे नए बच्चे मतलब आरआरबी ग्रुप डी वाले ही देखें, जिसका प्रीवियस पेपर है। और पेपर 2000 मेरा कोरोना के केस कम हो रहा है सभी राज्यों में से, जैसे लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। अब से चेयरमैन का ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, और जैसे हटा दिया जाएगा आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए आपका टारगेट है 60 में 60 हम प्रीवियस पेपर हल करेंगे। तो देखिए अब इधर
tan x बराबर इतना शॉर्ट हो गया, ये कड़ी 3 माइनस 1, तो cot x, तो 1/tan x क्या होता है, tan x बराबर क्या होता है, cot x बराबर cot x, इसको 1 नीचे लिख दीजिए, tan x बराबर क्या हो जाएगा, cot x बराबर हो जाएगा cot x बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम भी, ये tan x का नीचे है तो इसको नीचे कर देंगे 1/3, फिर कड़ी 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा। अब इसको परिमेयकरण के ऊपर कर दीजिए, परिमेयकरण के चिन्ह बदल के या प्लस कर दीजिए, कड़ी में 3 प्लस 1 अपान कड़ी में 3 प्लस 1 बराबर कड़ी में 3, तो जाए कड़ी में 3 प्लस 1 अपान ये कौन सा माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्वेश्चन ए प्लस बी, तो क्या होता है ए माइनस बी ए क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन होता है ए माइनस बी, यानी उसी का सूत्र है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब रुकिए 1 मिनट, तो मतलब हो जाएगा आपका तो इधर हो जाएगा कड़ी में 3 ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए प्लस बी का हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर का हो जाएगा आपका कड़ी में 3 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसको स्क्वायर के कड़ी में घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटेगा कि बचेगा आपका कड़ी में 3 प्लस 1 अपार क्या हो जाएगा 3 और माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 प्लस 1 दो, एक दो में 3 में से एक जाएगा तो कितना 2 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। तो cot x का मान हो जाएगा, cot x का मान हो जाएगा कड़ी 3 प्लस 1 अपान 2, राइट आंसर ऑप्शन क्या है 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक टैंक है, ए नल द्वारा आपको 5 घंटे में भरा जा रहा है, बी नल द्वारा आपको 4 घंटे में भरा जा रहा है और सी नल द्वारा आपको 8 घंटे में खाली किया जा रहा है। कह रहा है ए द्वारा 5 घंटे भरा जा रहा है, बी द्वारा आपको 4 घंटे में और सी द्वारा माइनस किया जा रहा है 8 द्वारा। तो कह रहा है उस टंकी कह रहा कि तीनों को अगर एक साथ खाली टंकी खोल देंगे तो टंकी कितने समय में भर जाएगा, ये निकालता है 8 घंटे में किस टंकी को खाली करता है। तो देखिए इसी टंकी का कितने लीटर का पता करते, कैसे पता करेंगे, इसका एल्सियम पता चल जाएगा टंकी कितना का, मतलब मान पता चलेगा, औसत मान की टंकी खागा। देखिए एल्सियम लेंगे 4 और 8 और 5, एल्सियम लीजिए 4 दीजिए, 4 करें 4, 4 दूनी 8 और 5 के 5, अब किसी संख्या नहीं करेगा, 5 दूनी 10, 10 को 4, 5 दूनी 10, 10 को 40 यानी 40 आ गया, ठीक है। एल्सियम 40, एल्सियम 40 और 5 काटिए, 5 बटे 40 अब 5 4 दहाते 40 और 8 बचे 40, तो यानी ये 8 घंटे में इसकी कार्य क्षमता भर देगा, कितने घंटे 8 घंटे में, ये 10 घंटे में भर सकता है, ये 5 घंटे में खाली कर सकता है, इसके रफ्तार कार्य क्षमता है इस टंकी पे। तो पूरी टंकी कितनी आपकी 40 है, तो इसको खाली करने बोला तीनों साथ एक में डाल दो, तो ये वाला तो माइनस कर देगा, तो 8 10 ये यहाँ से 5 घंटे 5 बचा 5 8 5 13 यानी 13 कर दीजिए, 13 जाएगा कितना जाएगा, तो अगर आंसर यही तो दिया तो आंसर यही जाएगा, तो 13 लग जाएगा, 13 39 1/13 हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर यही तक दिया है, यही तक छोड़ देख आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर आपका है दूसरा राइट आंसर, आपका दूसरा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से 5/8 5/6 और 4/3 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो हम इससे भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे, एक ज्यादा ट्रिक है, देखिए ज्यादा दिखाते हैं आप लोग को। देखिए 5 में से इसका डिफरेंस कितना है, यानी 5 को 3 यानी 30 के डिफरेंस 5/3 कर दीजिए कामा, इसका डिफरेंस कितना है 1 5/1, इसका डिफरेंस कितना है 4/1, इसका डिफरेंस कितना है 2 3/2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 6, अब 6 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से और यहाँ भी 6 से और यहाँ भी 6 से। अब देखिए 3 से काटे 3 दूना 6 बचा 2 2 25 10 यानी 10 आएगा,
ठीक है, यहाँ से 6 कर कटेगा तो 6 6 5 30 आ जाएगा। और यहाँ 6 चौको 24 और यहाँ 2 से 2 6 के 12 2 2 3 6 3 चौको 3 3 के 9। अगर इस तरह आपको करते हैं, इसलिए अगर ज्यादा आपको है यह 2 है, यहाँ गुणा मत कीजिए, डायरेक्ट मन में रखिए, तुरंत मन में देखिए दिया है ना। तो 6 से जाए एलसीएम 6 तो 3 दूना 6 बचा 2 2 5 10, यहाँ 6 कर 6 जाए 6 5 30, यहाँ 1 है तो 1 से 6 6 चौक 24, यहाँ पे 2 2 से 2 3 6 तो 3 है 3 3 9। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये, यानी तो 3/5 आपका 3/5 सबसे छोटी संख्या। राइट आंसर आपका है 3/5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, पी से चलना शुरू करता है तो क्यू पर पहुंचता है, 7 घंटे पूरी यात्रा कर लेता है, 1/4 भाग 10 किलोमीटर घंटा से चलता है और शेष दूरी 4 किलोमीटर घंटा की रफ्तार चलता है। तो समय बराबर क्या था बोल रहा है, तो एक क्या करता है 4 घंटे में चलता है, कितने बराबर 10 किलोमीटर का 10 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से। और शेष मतलब अब शेष कैसे क्या करना है, तो इसमें से घटा लीजिए, 1 कर दीजिए -1/4, शेष दूरी कितना है 4, 3/4 आ जाएगा। तो शेष दूरी यानी इसका मतलब डी ज्ञात करना, डी ज्ञात करना है। तो पहला क्या है डी, ये 1 गुणे 1/4 कितनी दूरी चलता है, समय कितने 10 किलोमीटर घंटा में, ठीक है। प्लस जोड़ दीजिए, डी बराबर 3/4 12 किलोमीटर घंटा देता है। समय कितना है टोटल आपका 7 घंटा। समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, आपका ये चाल है, और जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कितनी दूरी है, ठीक है। अब देखिए हल कीजिए, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ गुणा हो जाएगा, कितना डी बराबर 40 प्लस ये जाएगा ऊपर तो यानी यहाँ गुणा हो जाएगा, तो डी बराबर गुणे डी जाएगा ऊपर जाएगा तो ये गुणे डी बराबर 3/4 गुणे 12। अब इसका 3 3 चौक 12, ये 4 चौक 16, डायरेक्ट 16 लिख दिया हमें, काट के यहाँ कर दे 16, यह डी बराबर 16 बराबर 7 घंटे। अब इसका 16 और 40 का एलसीएम ले लीजिए, 40 और 16 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा। अगर बड़ी संख्या देख लीजिए, अगर ये 40 है, अगर 16 से कट जाती है यानी एलसीएम यही होगी, बड़ी संख्या ये है तो 16 25 16 से नहीं कट रहा है तो इसको दूना कर दीजिए 80, अब कट जाएगा 16 85 यानी एलसीएम क्या होगा 80 होगा, डायरेक्ट एलसीएम 80 हो जाएगा आपका 80। अब देखिए 40 गुना का 80 है 2D हो जाएगा, ठीक है, गुणा कर देंगे, अगर 16 85 तो 5D हो जाएगा, प्लस 5D बराबर कितना होगा 7। अब 5 2 7D अपन 80 बराबर 7, अगर 7 से 7 कर दीजिए, अब डी उधर चला जाए, डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो डी बराबर हो जाएगा आपका, डी बराबर ये 80 उधर चला जाएगा तो बचेगा 80, तो डी बराबर क्या जाएगा दूरी आपकी 80 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक घर बनाने में 138 लोगों को 50 दिनों में लगे हैं, 20 दिनों में 207 पुरुष कार्य करें तो कितना भाग करेंगे। तो एक घर बनाने में तो एक कर रहा है 138 लोग 50 दिनों में काम करते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो बोल रहा है कि 20 दिनों में 207 पुरुष काम करेंगे तो कितना काम खत्म कर देंगे, यही ठीक है। तो कितना काम, यहाँ मान लीजिए एक्स काम खत्म कर देंगे। अब पता कर लीजिए, यहाँ से काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा और 2 से काट दीजिए 2 छक्का 12, ऐसे 1 2 9 18, अगर 9 3 27 3 बार 36 18, यानी ये 3 बार चला जाएगा, यानी 3 बार भी चला जाएगा। तो आपका बच्चा कितना, यहाँ बच्चा आपका एक्स जाएगा इधर, तो यानी 5 एक्स हो जाएगा, ये जगह 3। अब ये 5 इधर कर दीजिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3/5। आपका इतना भाग काम करेंगे। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस अब यहीं तक
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।